रिवालसर में लंबित विकास कार्यों और विभिन्न संस्थानों को डी नोटिफाई किए जाने के विरोध में बलह विधायक इंद्र सिंह गांधी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक ने प्रदेश सरकार पर बलह विधानसभा क्षेत्र के साथ विकास के मामले में भेदभाव करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन के बाद बलह मंडल रिवालसर एवं नेरचौक मंडल की ओर से नायब तहसीलदार रिवालसर कृष्णचंद के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भी भेजा गया। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि रिवालसर का बस स्टैंड वर्ष 2022 से लंबित पड़ा है और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि रिवालसर में स्वीकृत थाना और पूर्व सरकार के समय स्वीकृत ITI को डी नोटिफाई किया गया है। वहीं करीब 1.30 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य रुकने के कारण मौके पर पड़ी सामग्री खराब हो रही है। उन्होंने रिवालसर क्षेत्र की स्वास्थ्य, पेयजल, सीवरेज और सड़क व्यवस्था पर भी चिंता जताई। विधायक ने दुर्गापुर के वेटरनरी अस्पताल को डी नोटिफाई किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। लेडा में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री लोक भवन का मुद्दा उठाते हुए विधायक ने कहा कि भवन का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन शेष कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों के लिए होने के बजाय वहां असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने की मांग की। विधायक ने बलह में विद्युत बोर्ड के डिवीजन को बंद किए जाने तथा डिस्पेंसरी बंद होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विधायक ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज से चिकित्सकों के तबादलों, हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत से जुड़े भुगतान का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, जबकि क्षेत्र की कई सड़कें बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी हैं। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने चेतावनी दी कि यदि लंबित विकास कार्यों को जल्द शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिवालसर, दुर्गापुर, लेडा और बलह सहित जहां जहां भवन, संस्थान और अन्य विकास कार्य लंबित हैं, वहां धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। धरने के उपरांत बलह मंडल रिवालसर एवं नेरचौक मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार रिवालसर कृष्णचंद के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की विभिन्न मांगों और लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने की मांग उठाई। बंधुओं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग से जो रिवालसर हमारा मंडल है, उन सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन में क्या जरूरत पड़ी ये आपके समक्ष में कहने जा रहा हूँ। रिवालसर में जो हमारा बस स्टैंड है उसका निर्माण 2021 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई ईंट तक नहीं लगी है। और रिवालसर में जो हमने थाना दिया था उसको इस सरकार वर्तमान सरकार ने डी नोटिफाइड करके उसकी मांग कर रहे हैं। और रिवालसर में माननीय जयराम ठाकुर ने एक ITI दी थी जिसका निर्माण होना था, उसको भी डी नोटिफाई कर दिया। एक हमने पार्किंग दे दी 1,30,00,000 की राशि से, उस निर्माण को भी रोक रखा है, उसका निर्माण भी अधूरे में पड़ा है। जो हमारे शरीर को जंग लग चुकी है, हमारे लोगों को जंग लग चुकी है और इसका स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है, सीवरेज की व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही दुर्गापुर में वेटरनरी का हॉस्पिटल दिया था, वहाँ डॉक्टर बैठे थे, वेटरनरी हॉस्पिटल के हमारे फार्मासिस्ट बैठे, PN बैठे, लेकिन उसको भी डी नोटिफाई कर दिया। और लेदा में हमारा जहाँ एक मुख्यमंत्री लोगों का भवन बनना है, जो कि 10% काम शेष बचा है, जो कि हमारे वर्तमान AIMS के चेयरमैन श्री संजीव गुलेरिया जी के घर के पास बना है। उनको भी होश नहीं है कि एक ईंट का एक सीमेंट का पत्थर वहाँ लगाए उसको मुकम्मल करे और लोगों की शादियाँ ब्याह शादियाँ वहाँ से होश हुए, लेकिन वहाँ शराबियाँ और चीटों का अड्डा बना हुआ है। ये बहुत बुरी बात है और बहुत गंदी बात है जो इस सरकार के समय हो रही है। सबसे बड़ी बात है जो बल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन था उसको बंद कर दिया और प्रकाश चौधरी के घर के पीछे हमने वेटरनरी की डिस्पेंसरी दी थी, वो भी बंद कर दी। लेकिन मैं प्रकाश चौधरी से पूछना चाहता हूँ, आपके समय जब आप इसके विभाग के मंत्री थे, आप पंचायती राज मंत्री रहे, आप वेटरनरी के हॉस्पिटल वेटरनरी के मंत्री रहे, आपने कितनी पंचायतें और वेटरनरी हॉस्पिटल दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप बड़ी डींगे मारते हैं कि हम बड़े बड़े विकास करने वाले हैं, विकास मसीहा है, लेकिन आपके पास विभाग था, आपने कितनी पंचायतें बनाई?
आपने कितने हॉस्पिटल खोले, ये आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आज आप स्वास्थ्य सुविधा के बाद मेडिकल कॉलेज में देखें, 41 डॉक्टरों को वहां से तब्दील कर दिया। क्या स्वास्थ्य सुविधा चल पड़ेगी? हिम की योजना बंद कर दी है, आयुष्मान भारत के कार्ड के पैसे नहीं दे रहे हैं, सारा योजना बंद कर दिए। क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल पाएगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। लेकिन मेरे मुद्दे विधानसभा में एक ही मुद्दे हैं जो विधानसभा बल से क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि स्वास्थ्य सुविधा से है और पानी से, सड़कों से संबंधित है। सड़कों तो नाले बन चुके हैं, सड़कें नाले बन चुके हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। बेशर्म लोग हैं कांग्रेस के लोग, जो बेशर्मी के साथ सुन लेते हैं और कह देते हैं, लेकिन इनको कोई चिंता है आम जनता की, जनता जाए भाड़ में, ऐसी इनकी नीति रहती है। तो मैं सरकार को चेतना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम ये इसी रोड पर धरना भी देंगे और बैठेंगे भी, और जहाँ चक्का जाम भी करेंगे और लोगों तक इस आवाज को उठाएंगे। जहाँ जहाँ ये भवन बनने थे वहाँ धरना भी करेंगे। चाहे हमारे दुर्गापुर की बात है, चाहे हमारे लेदा की बात है, चाहे बल की बात है या रोस्टर की बात है, जहाँ जहाँ ये भवन बनने थे या इंस्टीट्यूशन बनने थे वहाँ धरना जरूर करेंगे और लोगों को इन चीज़ों की याद दिलाएंगे। ये मेरा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबने बात सुना। अंत में सभी कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इस धरने का अच्छा महत्व समझा। इसलिए मैं बहुत बहुत जय श्री राम, धन्यवाद।